वेलकम बैक। देखिए, झारखंड मैट्रिक बोर्ड का जो मॉडल सेट जारी हुआ है JCERT से, हम लोग उसको देख रहे हैं यहाँ पे। और मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है, रूटीन आ गया है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया था ना कि जो आपका 3 घंटे का जो एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको जो 1.5 घंटा है 1 आवर 30 मिनट 1 आवर 30 मिनट ऐसा बांट दिया गया है 1.5 घंटा का। तो पहले वाले में आपको OMR शीट पर जो है ऑप्शन भरना है, ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, राइट। और ये 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर आपको सेकेंड टाइम जो है आपको कॉपी मिलेगा और उसमें आपको सब्जेक्टिव जो है 1 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन का आंसर देना है। ये भी 40 नंबर का है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव वाला आपको बता दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसलिए कि अगर आप सब सही आंसर देते हो तो आपको पूरा 40 नंबर आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में कभी कभार 1-2 नंबर कम हो जाता है, बट आपको ऑब्जेक्टिव अगर आपका सही सब करेक्ट है तो आपको 40 में 40 आ जाएगा। और इसमें भी थोड़ा सा अच्छे से आप क्वेश्चन करके आओगे तो आपको 40 लाना मुश्किल नहीं है। तो हम लोग का जो टारगेट है ना 80/80, वो बहुत ईजिली आ जाता है, राइट। तो अच्छे से देखो इसको, ठीक है। और आपने पूरा 1 साल पढ़ाई किया है, तो मैं आपको बोलूँगा ना कि पहले आप क्वेश्चन को देखना और खुद से बनाना, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो वर्ग 10 के लिए देखिए यहाँ पे JCERT जैक मॉडल है, कह सकते हैं। जैक का जो एग्ज़ाम होगा रांची में, रांची जैक, ठीक है, झारखंड के लिए जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसका मॉडल सेट है। 40 नंबर के लिए एग्जाम होगा, ठीक है। मैथ का ये पेपर है, ओके। 1 घंटा 30 मिनट के लिए। चलो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको सारा क्वेश्चन नहीं करना है। ध्यान देना है कि आपको 1 से लेकर 7 तक का जो क्वेश्चन है ना, उसमें से आप कोई भी 5 क्वेश्चन करना, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन कितना है आपका 2 नंबर के लिए है, ठीक है। फिर जो 8 से लेकर 14 तक क्वेश्चन है, अगेन आप देखो 7 क्वेश्चन है, इसमें से भी आप कोई 5 ही क्वेश्चन करना, जो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, ज़्यादा अच्छा होगा करना, उसी को करना, ठीक है। और लास्ट में देखो आपको फिर 15 से लेकर 19 तक आपको जो है 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है 15 से लेकर 19 तक, तो आपको कोई 3 क्वेश्चन करना है। सारा ही क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। बीच वाला 3 नंबर का। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको 5 पीस करना है शुरू से, ठीक है। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपको 5 ही क्वेश्चन करना है। और जो आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो आपको कोई 3 करना है, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। देख लेते हैं। देखो, सेक्शन A है, यहाँ पे आपको कोई भी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। 7 क्वेश्चन है, मैं 7 बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो अच्छा लगेगा इजी वो आप 5 कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको HCF दिया हुआ है 9 है, तो बोलता है कि LCM क्या होगा, राइट। तो देखो, ये तो सिंपली फॉर्मूला है। क्या होता है, LCM बराबर होता है, ओके। जैसे मान लो यहाँ पे 2 नंबर है, एक है आपका 657, एक है आपका 306। तो दोनों नंबर को गुना कर दो, 657 गुना 306। बटा का क्या होता है, बटा का होता है HCF, ठीक है। ये फार्मूला है। तब यहाँ पे देखो 657 है गुना 306 है, और बटा HCF कितना है, 9 है, ठीक है। तो 9 यहाँ पे डाल दो। तो 9 से देखो ये आपका कट सकता है, कैसे कटेगा, देखो 9 7 63 होता है, 2 27, ठीक है, 9 3 27। अब आप 73 को 306 से गुना कर दो, ठीक है। तो बहुत जल्दी गुना कर सकते हो आराम से। तो आपका आ जाएगा ये, फिर आपका तो टोटल वैल्यू क्या आ जा रहा है, देखो 8 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 2 और 2, ठीक है। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 2 3 3 8, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, बोलता है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 4 और 1 है, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है आपको, कितना है, 4 है, और शून्यक का गुणनफल कितना है आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो सिर्फ फार्मूला लगाएंगे काम हो जाएगा। क्या होता है फार्मूला, तो दूसरा का आंसर ऐसे आप बनाना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यानी द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो क्या होता है, वो होता है फार्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x प्लस क्या होता है, प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। ऐसा होता है ये। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x² माइनस हो जाएगा शून्यकों का योग दिया हुआ है आपको कितना है, 4 है, तो 4x हो जाएगा, प्लस गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1 है, तो 1। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। इस तरीके से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 क्या है, बोलता है कि ABC में B आपका समकोण है, AB और BC बराबर है, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, देखो एक आप ले लो समकोण त्रिभुज, ऐसा होता है A B और C, राइट।
अब बोलता है क्या है कि ए बी और बी सी दोनों का लंबाई बराबर है। ओके, और बी क्या है आपका, बी जो है आपका वो 90 डिग्री है। तो ऐसे हो गया। तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखोगे क्या, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ए बी और बी सी दोनों एक ही है, तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस इसको भी ए बी लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। ओके, लिख देना कि भाई क्या है, ए बी और बी सी बराबर है, तो बी सी के स्थान पे भी आप ए बी लिख दिए। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 2ab का स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था ना, तो बहुत आसानी से आपका प्रूफ्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोलता है इसके और इसके बीच में आपको जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो निकालना है। तो डिस्टेंस निकालना तो काफ़ी ईजी है। ओके, आप खुद से निकाल लीजिए, फ़ौरन से आपका निकल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए जिसको आप दूरी सूत्र बोलते हैं और आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 को देखना है तो यहाँ पे देखो दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी डायरेक्ट ऐसे लिख देना आपकी जो दूरी होता है वो क्या होता है, तो ऐसे ना आपस में x को आपस में माइनस करते हैं, तो a माइनस ए करेंगे तो a प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे b और माइनस बी को माइनस कीजिएगा तो b प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या आ जा रहा है, यानी आपका आ जा रहा है 2a का होल स्क्वायर और 2b का होल स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बाहर में 2 आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। 5 नंबर देखो, बोलता है इसका मान निकालना है, तो बहुत ईजी होता है। कैसे, tan 45 कितना होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। sin 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, सेम चीज़ है, बचा क्या, 2 1 2, आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई 5 ही क्वेश्चन आपको बनाना है, बट मैं आपको सारा बना दे रहा हूँ। नंबर 6 देखो क्या बोलता है कि आपको सिद्ध करना है कि कोई भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये कुछ करना नहीं है, कोई आप देखो ऐसा मान लो कि कोई मेरे पास में इस तरह का कोई सर्कल है, वृत्त। ओके, अब इसमें बाहर से आप कोई भी इस तरह से टेंजेंट खींचेंगे, ये ओके, और यहाँ पे मान लो मेरा सेंटर है, तो ये हो गया इस तरह से, ऐसा आप पहले फिगर बना लेना। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो स्पर्श रेखा किसके लिए, AB BC के लिए। देख पा रहे हैं आप। ओके, क्या है कि जो भी स्पर्श रेखा है उसका लंबाई आपको बराबर साबित करना है ना। तो देखो कैसे करेंगे, तो देखो ये दोनों में 90 डिग्री है, दोनों त्रिभुज में। ठीक है, ये 90 डिग्री है, फिर ये आपका रेडियस होता है, ये भी आपका रेडियस है, तो OA और OC आपका बराबर है। ओके, तो दो स्पर्श रेखा AB BC के लिए प्राप्त त्रिभुज कौन कौन, OAB तथा त्रिभुज OBC। इन दोनों त्रिभुज को आप देखिए। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को आप अच्छा से देखेंगे ना, ट्रायंगल को, तो क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा कि एंगल A और एंगल C ये आपका 90 डिग्री है, बराबर है। ठीक है, फिर आपका OA बराबर क्या है, OC है, दोनों आपका रेडियस है। ओके, फिर OB क्या है, OB जो है दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा। तो इस हिसाब से क्या हो गया, दोनों जो ट्रायंगल है आपका वो क्या हो गया, वो आपका सर्वांगसम हो गया। देयरफॉर आप लिखिएगा क्या कि ट्रायंगल ABC क्या हो गया, ये आपका सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल AOB। ओके, तो ऐसे लिख देना इसको, ट्रायंगल OAB ये आपका सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OBC का। अगर सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो AB का लंबाई है वो क्या होगा, आपका BC के बराबर होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी बन जाएगा, आसानी से आपको बनाना है। ठीक है, तो बोला था कि टेंजेंट बराबर होगा, तो आप ऐसे इसको साबित कर सकते हैं कि आपका ये AB ये आपका BC दोनों क्या है, इक्वल होता है। और अच्छा प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे 7 नंबर है, बोलता है कि 20 बल्ब है, उसमें 4 बल्ब खराब है, एक बल्ब निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है। ठीक है, नीचे में आपको दिया है कि ये बल्ब खराब होगा या बल्ब खराब नहीं होगा। तो बहुत इजी है। ठीक है, प्रायिकता निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी निकालना है। P फॉर प्रोबेबिलिटी, किसका निकालना है, खराब बल्ब का। तो खराब बल्ब का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सिंपली, तो खराब बल्ब कितना है, 4 ही बल्ब खराब है, तो 4 में से कोई एक होगा, और टोटल आपका 20 है, तो 4/20 कर दीजिएगा, यानी 1/5 आ जाएगा। ठीक है, कट जाएगा 4 से। अब देखो ये खराब बल्ब का हो गया, तो अब खराब नहीं का निकालना तो काफ़ी आसान है। फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है, खराब नहीं निकालना है। ठीक है,
खराब नहीं, इसका निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 माइनस हो जाता है क्या, खराब बल्ब, यानी 1 माइनस 1/5 कर दीजिए, जो आया है उसको 1 पे माइनस कर दीजिएगा तो एलसीएम लेके 4/5 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको यस वाला पता है तो नहीं वाला निकालना बहुत आसान है, एक में उसको घटा देते हैं जो आपको आया है, तो ये सब आपको पहले से पता होगा। ठीक है, चलो सेक्शन बी देखिए क्या है। सेक्शन बी में आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको कोई 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि दिखाइए कि ये जो है आपको हमेशा एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है या तो 4q+1 का रूप होगा या 4q+3 का रूप होगा, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है। ठीक है, इसको आप यूक्लिड से बना सकते हैं बहुत आसानी से। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ना, यानी यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिदम से विभाजन प्रमेय क्या होता है, से ये ऐसे होता है। ठीक है, दो पूर्णांक, मान लो मैं दो पूर्णांक लेता हूँ क्या, a तथा b के लिए क्या होता है, ये होता है कि a बराबर होता है bq+r। ठीक है, जहाँ आप जानते हो कि r क्या होता है, तो r जो है 0 से बड़ा होता है, ओके, और b से छोटा है। तो ये सब आपको अच्छे से जान के रखना है ना, r क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 होता है, या तो b से स्मॉलर होता है, यही होता है। अब देखो, अगर हम लोग ले लेते हैं इफ़, अगर मैं b को ले लेता हूँ क्या, 4। ठीक है, b को अगर मैं 4 लूँगा तो r का वैल्यू क्या आएगा, तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। क्योंकि आपको 4 से छोटा लेना है, b से छोटा लेना है, तो 4 से छोटा क्या होगा, 0, 1, 2, 3 होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो a का मान होगा वो क्या होगा, या तो 4q होगा, 4q+0 होगा, या तो 4q+1 होगा, या तो 4q+2 होगा, या तो 4q+3 होगा। ठीक है, यही होगा जी। अब देखो यहाँ पे जो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो 4q है, ओके, 4q ये क्या है, ये आपका इवन सम संख्या होगा, चूँकि सिर्फ 4q लिखा हुआ है। यहाँ पे 4q+2 ये भी क्या होगा, सम संख्या होगा। तो क्या लिखेंगे, 4q और 4q+2 ये क्या है, ये आपका सम संख्या है, सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, इसलिए कि इसमें आप दो को कॉमन ले सकते हैं ना। इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2q, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × 2q+1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी ये सम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या कौन सा बचा, ये बचा और ये बचा, सॉरी ये बचा और ये बचा, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4q+1, 4q+3 क्या होगा, विषम संख्या का रूप है, विषम संख्या का रूप है। ठीक है, चूँकि सम संख्या तो आप अलग कर दिए, बस विषमी संख्या बचा, तो इस तरीके से आपको बस लिख देना है, बहुत आसानी से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 9 नंबर, बोलता है इसको आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये तो काफ़ी आसान होता है ग्राफीय विधि से हल करना। ठीक है, आपको बस ग्राफ बनाना है और उसको हल कर लेना है। जैसे आप देखो, एक क्या है, 2x - y = 2 है, ओके, और एक जो है आपका यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो गिवन लाइन्स है वो क्या है, और दी गई रेखाएं, एक ये है आपका और एक है आपका 4x - y = 4। ओके, अच्छा यहाँ पे 2x है ना, 2x - y है, 2x - y = 2। ओके, अब देखो यहाँ से बहुत इजी है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, y बराबर क्या आ जाएगा, ये सिंपल ही आ जाएगा आपका, ऐसे मैं कर देता हूँ, y बराबर क्या आ जाएगा, 2x - 2। ठीक है, और यहाँ से नीचे से y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 4x - 4, यही आएगा जी। तो y का मान को आप अलग कर लेंगे तो आपको काम करने में ईजी होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अलग किया है, तो आप यही यहाँ पे अलग कर लेना, 2x - 2 ये हो गया। ठीक है, दोनों। अब देखो, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से अगर मैं कोई भी दो ठो बिंदु निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर इक्वेशन 1, या 1 के लिए क्या होगा, अगर x का वैल्यू आप रखते हैं क्या, x का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो y क्या मिलेगा, तो y आपका मिलेगा 0, दिख रहा है ना, x को 1 रखेंगे तो y 0 मिलेगा। इसको देखो ऐसे बॉक्स बना करके भी आप लोग बनाते हैं, जैसा आपको हैबिट है वैसा आप कर लीजिएगा। यहाँ x डालिए, यहाँ y मिलेगा, तो x को 1 रखेंगे तो y 0 मिलेगा, और x को अगर मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो x को 2 रखेंगे तो y आपको 2 दूना 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इसी तरीके से अब आप निकालो इक्वेशन 2 के लिए, 2 के लिए निकालोगे तो क्या होगा, तो 2 के लिए फिर से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चलिए, x हो गया, y हो गया। अब हम फिर से अगर हम देखो, जो मान एक बार रखा जा चुका है ना, उसी को दोबारा रखना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होता है ग्राफ बनाने में। तो अगर मैं 1 ही रखता हूँ फिर से, तो फिर से देखिएगा 4 × 1 = 4 - 4 0 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो 4 × 2 = 8 - 4 4 आएगा।
तो 2 से 4 आ रहा है तो आपको मिल गया। अब आप सिंपली क्या करोगे, आपको ग्राफ पेपर दिया रहेगा, ठीक है, आप उसमें ऐसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसके लिए 1 0 देखो 1 0 कहाँ पे होता है, ये 1 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 2, तो 2 और 2, तो यहाँ पे आपका 2 2 होगा, 2 2, तो पहला लाइन आप खींच लेना यहाँ से, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको फर्स्ट लाइन इस तरीके से मिल जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। अब दूसरा लाइन देखो क्या है, 1 0 फिर से, तो फिर से वही पॉइंट आ गया। फिर आपका 2 4, तो 2 और 4, तो 2 4 आपका कहीं पे ऊपर में होगा। ग्राफ अच्छे से बनाइएगा तो मान लो यहाँ पे 2 4 आ रहा है ना, इसको वाई एक्सिस को ऊपर कर लेना। तो अब यहाँ से आप लाइन को खींचेंगे तो आपका लाइन कैसा आएगा, देखो लाइन आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट करता है, वही क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो रेखा है, ऐसे लिख दीजिएगा कि रेखाएं एक दूसरे को बिंदु, किस बिंदु पे कट करती हैं, 1 0 पर काटती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो हल होगा वो क्या होगा, x का मान 1 होगा, y का मान 0 होगा। तो ग्राफीय विधि से हल करना काफ़ी इजी होता है, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, 10वां नंबर है, बोलता है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। कैसे बनाते हैं, ठीक है, देखिए ऐसे बनाएंगे। आप मान लीजिएगा ना कि माना कि जो भी AP है उसका प्रथम पद क्या है, AP का प्रथम पद A तथा जो सार्वय अंतर आपको लेना है, सार्वय अंतर D है, ठीक है। ऐसे आप मान लीजिएगा, राइट, कि AP का प्रथम पद A यानी फर्स्ट टर्म A है और सार्वय अंतर क्या है, D है, ऐसा आपको लिख लेना है। देयरफॉर क्या गिवन है, तो आपको जो दिया हुआ है उसको लिखिए। तो गिवन दिया हुआ है 11वां पद 38 है, यानी क्या, यानी A11 का मान 38 है। A11 को कैसे लिखेंगे, A + 10D लिखेंगे, ठीक है, 11 से 1 कम लेते हैं ना, तो ये हो गया आपका 38, इक्वेशन 1 हो गया। फिर आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा आपका ये दिया हुआ है कि 16वां पद 73 है, यानी A16 का मान कितना है, 73। इसको फिर से खोलिएगा तो क्या हो जाएगा, A + 15D हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 73 हो गया। इन दोनों को सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो हल कर देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, सोल्व 1 और 2, या आप बोलिएगा 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, A + 15D का मान 73 है, A + 10D का मान आपका 38 है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली माइनस कर देंगे, तो A कैंसिल हो जाएगा, 15 में 10 जाएगा तो 5 हो जाएगा, इधर आपका 73 में 38, ओके। तो इधर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 35, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे D का मान क्या आ जाएगा, 35/5 आपका 7 आ गया। D का मान अगर 7 है तो किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दोगे आप, समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो A का मान कितना आ जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 70 ना, तो 38 - 70 हो जाएगा। अब बताओ सर, 70 में 38 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, तो -32, तो A का मान आ जाएगा आपका -32, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो A का मान -32 आ गया और D का मान 7 आ गया, तो आपको बोलता है क्या, 31वां पद निकालिए। तो देयरफॉर क्या होगा, 31वां पद का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है A 31, सूत्र क्या होगा, A + 30D ना। A का मान कितना है, A का मान है आप देखो -32 + 30 × D का मान कितना है, D का मान है 7, तो ये आपका हो गया -32 + 210। अब 210 में आप 32 को माइनस कर दीजिए, तो 210 में 32 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 178 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है इसके बाद है हमारा, बोलता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका आपको शीर्ष दिया हुआ है, यानी वर्टिसेस आपको दिया हुआ है, 3 पॉइंट है, इससे एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, सूत्र देखो, तो फॉर्मूला बैठा देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, राइट, क्या होता है, x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखो याद करने का तरीका भी आसान है, आप x1 लोगे ना तो अब आपको सफिक्स 1 छोड़ देना है, अब आपको y2 y3 लेना है, बीच में माइनस, x2 लेंगे तो 2 छोड़ देंगे तो y3 y1 लेंगे, माइनस रखेंगे बीच में, फिर 3 लेंगे तो y1 y2 लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे घुमाना है, याद रखिएगा, हाँ, 1 2 3, यानी 1 अगर लिए हैं x1 अगर लिए हैं तो 1 छोड़ के 2 3 लेंगे, 2 - 3 कर देंगे, यानी y2 - y3। 2 अगर लिए हैं तो 2 छोड़ देंगे तो 3 1 लेंगे, तो 3 - 1 करेंगे ना, क्योंकि इसी आपको सेंस में घूमना है, ठीक है। तो 3 पहले आएगा फिर 1 आएगा, तो 3 - 1,
इसी तरीके से आप जब 3 लीजिएगा तो बचेगा आपको 1 2 तो 1 माइनस 2, ठीक है, बहुत इजीली याद रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये x2 y2 होता है, ये होता है x3 y3। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मान डाल देना है। तो मान डाल दो, क्या आएगा, तो देखो x1 कितना है, 1 है, ठीक है, y2 कितना है, 6 है, और y3 कितना है, -5 है ना, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 कितना है, तो x2 देखोगे -4 है, y3 कितना है, तो y3 देखो -5 है, माइनस y1 कितना है, -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। फिर x3 कितना है, देखोगे -3 है, y1 कितना है, तो -1 है, और y2 आपका 6 है, ठीक है, ऐसा हो गया। देखिए क्या आ रहा है, 1/2। यहाँ पे देखो 1 से 6 और 5 11 हो गया। यहाँ पे आपका -4 बन रहा है, और -4 आपका +16 हो गया। यहाँ पे आपका -7 बन रहा है, और -3 +21 हो गया, ठीक है। अब सबको आप क्या करो, जोड़ दो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 37, 21 + 16 37, और 11 तो 48/2। तो 48/2 यानी क्या हो जाएगा आपका 40 स्क्वायर यूनिट आप लिख देना, ठीक है। चूँकि एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट में आएगा। इस तरीके से आपको आंसर कर देना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी, ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11, तो हो गया 12 नंबर। इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत आसान होता है ना, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखो इसमें सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसको खोलिए, a + b का होल स्क्वायर में खोलिएगा, क्या आएगा, sin स्क्वायर a + 2ab, 2 sin a × cosec a + b स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर a। इसको खोल दिए, प्लस, अब फिर इसको खोलिए, तो ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर a + 2 cos a × sec a + sec स्क्वायर a, ठीक है जी। अब देखो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, आप देखोगे ना, तो ये क्या होता है, ये आपका sin a × cosec a आपका ये 1 होता है, ये भी cos a × sec a भी आपका 1 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को आपको मिला के लिख देना है, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, इसको एक साथ कर दे रहा हूँ, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या बचा आपका, ये पूरा 1 हो गया, तो 2 × 1 आपको 2 बचेगा। फिर यहाँ पे भी 2 × 2 आपको 2 × 1 2 बचेगा। अब ये दोनों बच गया ना, तो मेन इसी का काम है, cosec स्क्वायर a बचा, और प्लस क्या बचा आपका sec स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो ये भी 1 हो गया, तो 1 + 2 + 2। अच्छा, cosec स्क्वायर a को आपको चूँकि देखो प्रूफ करना है tan और cot में ना, तो cosec स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, हम इसको लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर a, ठीक है जी। और प्लस sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a, सब फार्मूला है। अब देखो प्रूफ हो गया, 1 2 3 2 5 6 और 1 7, टोटल 7 आ गया। प्लस क्या आ गया, प्लस आपका आ गया tan स्क्वायर a, प्लस क्या आ गया cot स्क्वायर a। तो देखो कितना आसानी से आपका RHS आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है, तो ये सब क्वेश्चन ईजी होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका फिर 13, बोलता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। यानी आपका ये कह लीजिए कि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, रचना का ना। देखो तो ये तो आपने पढ़ा है, याद भी रखा होगा कि स्पर्श रेखा युग्म का रचना कैसे करते हैं। पहले आप 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर आपको जो है ले लेना है, ओके। तो 6 सेंटीमीटर आप स्केल का हेल्प से ले लीजिएगा, और जो हमारे पास में प्रोटेक्टर होता है उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल खींच लेंगे, राइट। तो सर्कल देखो आप खींच लेना, सर्कल तो खींचने आप जानते हो। तो सपोज़ करो ये मेरा सर्कल हो गया कितना का, 10 सेंटीमीटर रेडियस का, 10 सेंटीमीटर रेडियस का मान लेते हैं, ये मेरा इस तरह से सर्कल आ गया, ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर का, ओके। अब क्या करना है, अब इसका सेंटर से ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस हुआ ना, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का रेडियस खींचना था। तो आप 6 सेंटीमीटर लीजिएगा, ठीक है, नाप लीजिएगा, और प्रोटेक्टर का हेल्प से आप इसको यहाँ पे रख करके सेंटर पे ऐसे घुमा दीजिएगा, तो 6 सेंटीमीटर का बन गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग 10 सेंटीमीटर क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो स्केल के हेल्प से आप 10 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ले लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ से ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरा ये क्या है, मान लेते हैं ये मेरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ले लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका जिसको बोलते हैं ना लंब समद्विभाजक खींचना, ठीक है। यानी इन दोनों का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन खींचेंगे, यानी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो वो भी आप प्रोटेक्टर के हेल्प से करते हो, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टर लोगे, तो मान लो कि आपका जैसे कट करेगा, ठीक है। तो किस तरह से कट करता है, तो सपोज़ करो ऐसे कट करेगा आपका, ऐसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा, नीचे भी आपका ऐसे और ऐसे कट करेगा, ठीक है ना।
तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, तो जो भी कट करता है हमारा तो वो कैसा आएगा, यहाँ से आपको 10 सेंटीमीटर लेना है ना, थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट कर देते हैं, इसलिए कि इस तरह का नहीं आएगा। देखो थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, ये ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर होगा, चूँकि 6 तो अंदर ही है ना, तो अंदर से तो कम ही होगा बाहर में, चूँकि देखो 6 तो यही होगी आपका, तो 4 थोड़ा थोड़ा छोटा ही रहेगा। ठीक है, आप स्केल से लीजिएगा, यहाँ तो हम लोग अंदाज से कर रहे हैं इसलिए आगे पीछे हो रहा है। तो ये आपका आ जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अब इसका जब आप खींचोगे तो याद रखना कि इसका जो इसको आप जब जस्ट आपको आधा करना है ना, तो आधा जो करेंगे तो अंदर ही आएगा, चूँकि ये पूरा 6 है, ये 4 है। ठीक है, तो अंदर ही आएगा। तो आपका देखो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको मिलेगा बाइसेक्टर, आपको बाइसेक्टर देखो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, आप जो है ऐसे लेना, प्रोटेक्टर के हेल्प से आप ऐसे कट कर देना, तो ये आपको मिल गया बाइसेक्टर। ठीक है, जब बाइसेक्टर मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ये कट कर रहा है लाइन को, उसको सेंटर मान करके हम लोग एक सर्कल खींचेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर के हेल्प से इसको सेंटर लेंगे, राइट, और इसको लेंगे रेडियस, ये सेंटर हो गया। चूँकि ये तो चाहे इसको रेडियस लीजिए या इसको रेडियस लीजिए, दोनों तरफ बराबर ही लेंथ होगा। ठीक है, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, तो एक सर्कल खींचेंगे, वो सर्कल आपको देखो ऐसे बनेगा, सर्कल खींचिएगा, सर्कल आपको कैसे बन जाएगा, इस तरह से आपको सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है कि इस पॉइंट से क्या करना है, हमको जो है मिला देना है इस पॉइंट को, तो ये एक टेंजेंट बन गया, इससे इधर मिला देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ये दूसरा टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ काम करना है, बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बनाओगे जी। तो इसमें जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, रचना का चरण, वो मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा आप लिख देना। तो देखिए रचना का चरण आप ऐसे लिख दीजिएगा, मैंने लिख दिया है। कैसे, देखो रचना के चरण, सबसे पहले क्या किए हम लोग, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ओके, दिख रहा है आपको, फिगर भी देखते जाइए, यहाँ पे फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। फिर क्या किए, नंबर 2 में इसके केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर OP लिया। ठीक है, O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या लिए, बिंदु P लिए। ठीक है, नंबर 3 रेखा OP का लंब समद्विभाजक खींचा, जो रेखा OP को Q पर मिलती है। अब इस पूरा OP का लंब समद्विभाजक किए, जो हमको जहाँ से हमको ये Q पर कटा तो हमको Q मिल गया। ठीक है, फिर क्या किए, फिर आप देखिएगा तो Q को केंद्र मानकर तथा OQ को त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा, जो बड़े वृत्त को T तथा S पर काटती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, Q को जो है केंद्र माने और इसको त्रिज्या मान लिए, तो एक सर्कल खींचे जो बड़े वृत्त को T पर और नीचे में S पर काटती है। ठीक है, ऊपर में T पर कट की है और नीचे में कहाँ पर कट की है, नीचे में आपका S पर कट की है ना। ठीक है, अच्छा, फिर उस T को और S को P से मिला देना है, तो P से मिला दिए T को, P से मिला दीजिए S को। ठीक है, तो क्या किए हम लोग, P से T और S को मिला दिए। इस प्रकार हमको जो चाहिए था स्पर्श रेखा युग्म PT और PS वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करना है और आपको ऐसे ही बनाने का कोशिश करना है। तो देखो आपको 5 ही क्वेश्चन करना है, याद रखिए। तो थोड़ा सा अगर ये बड़ा है इस तरह का क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि टोटल 7 क्वेश्चन है, आपको जो 5 अच्छा लगेगा तो आप उसी को कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया। 14 देखिए, बोलता है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो होता क्या, जैसे मान लो कि कोई घड़ी है ना, ये हो गया तुम्हारा हमारा घड़ी। ठीक है, तो घड़ी कैसा होता है, ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो इसमें जो मिनट का सुई है वो आपका कितना है, वो आपका 14 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो 5 मिनट में ये कितना घूमेगा, मान लो इतना घूमा, तो यहाँ पे जितना ये घूमा ना, तो ये कितना बनाया क्षेत्रफल, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे, ये आप निकालो कि थीटा कितना बनेगा। ठीक है, तो देखो 3 पूरा जो है 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में ये पूरा घूम जाएगा एक बार। ठीक है, तो 60 मिनट में ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है ना, तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगा तो कितना बनाएगा, पूरा बनाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आप लिखना कि जो 60 मिनट है वो क्या है, वो 360 डिग्री के बराबर है। तो जो 5 मिनट है वो किसके बराबर होगा, तो 5 मिनट हो जाएगा आपका 360 बटा का 60 गुना 5, 6 6 36 काट दीजिए, 6 25 30, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए जो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा आपको वही बनाना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है R कितना है, R दिया हुआ है देखो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो 5 मिनट में ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है
पाई आर स्क्वायर बटा का 360 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई हो गया 22 बटा का 7, आर हो गया आपका 2 बार 14 लिख दीजिए, 14 है, ठीक है। अच्छा नीचे 360 हो गया इंटू थीटा, थीटा कितना है, तो थीटा हम लोग का 30 आया है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए यहाँ पे 30, ठीक है। चलो अब देखो इसको बस कट कर देना है, तो 3 से कट कर दोगे तो 12 3 36 12 आएगा, यहाँ 7 से 7 दूनी 14 कट जाएगा, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 2 6 12 और 2 7 14 कट जाएगा, फिर आप 2 3 6 काट सकते हो और 2 11 कट कर सकते हो, तो पूरा आपका कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखना, तो आपका आ जाएगा 11 दूना 22 इंटू 7 बटा का 3, तो ये आपका आ जाता है, ठीक है, 154 बटा का 3, और यहाँ पर आपको सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको रचना का क्वेश्चन नहीं भी बनाना पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उससे आप बच जाइएगा, और 5 आपका जल्दी जल्दी बन जाएगा, तो आपको आराम होगा, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हम लोगों का। अब देखो अब हमारा शुरू हो रहा है लास्ट सेक्शन ना, इसमें आपको कोई 3 ही क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 15 नंबर को क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि ये द्विघात समीकरण है, इसका विविधकर निकालिए यानी डिस्क्रिमिनांट, मूल का प्रकृति बताइए यानी नेचर ऑफ रूट बताइए, और मूल का अस्तित्व है तो उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बारी बारी से करेंगे, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है, कि यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए का मान क्या है 4 होगा, बी का मान क्या ले सकते हैं -4√3, और सी का मान क्या ले लेंगे 3, ठीक है। तो जो पहला जो विविधकर निकालना है, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 4√3 का स्क्वायर कर लेना -4 × 4 × 3, तो ये आपका आ जाएगा 16 3 48, ठीक है, माइनस यहाँ भी आपका 48 ही आ जा रहा है ना, एक ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है 0, तो ये तो 0 आ गया, तो अगर d 0 होता है तो मूल कैसा होता है, समान होता है। तो बी नंबर में क्या लिखेगा कि चूँकि d 0 है, अतः क्या होगा, अतः जो मूल है वो आपके क्या होंगे, वो आपके वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक होगा और क्या होगा आपका, और समान होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब तीसरा बात बोल रहा था कि इसका मूल ज्ञात की, तो मूल कैसे निकाल लेंगे, तो मूल निकालने का तरीका होता है x बराबर क्या होता है -b ± √d बटा का 2a, ठीक है। तो -b, तो b कितना है, तो b ये है, तो ये प्लस में हो जाएगा +4√3, d का मान तो 0 आया है, और 2a कितना है 4, देखो 4 4 भी कट जाएगा, तो क्या आएगा √3/2 ही आएगा, क्योंकि दोनों समान मूल है, तो √3 2 दोनों एक ही मूल आएगा ना, एक जैसा, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ऐसे ही आप बना लीजिएगा। फिर देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखो आपको बोलता है सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं ने समान, देखिए ये क्या है ना, जिससे बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो त्रिभुज है मान लो ऐसा, तो इसके समानांतर अगर हम कोई भुजा लें, जैसे मान लो ये लेंगे, ठीक है, तो इसको कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, तो ये समान अनुपात में होगा, सो बोल रहा है, यानी इसका अनुपात इसका अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये देखो ये क्या है, ये है आपका थेल्स प्रमेय है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय तो आप लोग पढ़े हो, तो थेल्स प्रमेय मैं आपको सलाह दूंगा ना कि आप जा कर के देख लो, ठीक है। मैंने भी इसको बना दिया था एक बार, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्लास 10th वाला प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप थेल्स प्रमेय देख लेना, और कैसे बनाना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। ऐसे भी देखो आपको 3 ही क्वेश्चन करना है, तो एग्जाम में ना अगर इस तरह का कोई बड़ा थ्योरम आया है तो आप वहाँ से बच सकते हो, क्योंकि लिखना तो बहुत सारा कुछ पड़ता है ना, तो एक क्वेश्चन तो आप बना ही लिए हो, बाकी और कोई 2 क्वेश्चन बना लेना ईजी वाला, तो इस तरह का प्रमेय को आपको छोड़ने का ऑप्शन है, बट अगर आपको देखना है तो आप देख लेना वहाँ से जाके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। क्या बोल रहा है, देखो 7 मीटर का एक, मान लो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है फिगर में, देखो एक 7 मीटर का है भवन, ठीक है, और एक है आपका केबल टावर, तो केबल टावर ऐसा है, ठीक है, मान लो। तो जो बोल रहा है कि जो केबल टावर है, ठीक है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ऐसा। और नीचे जो है आपका इसका जो पैर है केबल टावर का, ठीक है, उसका अवनमन कोण दिया हुआ है, कितना है 45 डिग्री है, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये इसको ए बी मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप सी डी, और इसको ई मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ये हो गया। तो आपको क्या बोलता है कि टावर का ऊंचाई निकालिए, तो ये तो आपको दिया हुआ है 7 मीटर है, ये हमको ये भी 7 हो जाएगा, तो हम सिर्फ इसको निकाल लेंगे, अगर इसको मान लेते हैं h है, ठीक है, तो पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा h + 7, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा कि माना कि ए बी क्या है,
माना कि ए बी जो है यहाँ पे क्या है, भवन है, ठीक है। माना कि ए बी भवन की ऊंचाई, तो ये आप लिख लेना जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, हाँ डिटेल में लिखना है एग्जाम में, ठीक है, तब नंबर मिलेगा। माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है तथा सी डी क्या है, केबल टावर है, ठीक है ना, केबल टावर लिखा हुआ है तो सी डी केबल टावर है, ओके। तो ए बी आपका दिया हुआ है कितना है, ए बी लिख लीजिएगा कि 7 मीटर है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि ई सी भी क्या होगा आपका 7 मीटर होगा, ठीक है। अच्छा ए सी हमको नहीं दिया हुआ, तो ए सी को चाहो तो आप x मान लो, तो ए सी को x मानेंगे तो ये बी ई भी x हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर से लिख लीजिएगा माना कि ए सी बराबर बी ई, ये क्या है मेरा x है, ठीक है। अब फिर ये लिख लीजिएगा कि हम लोग मान लेते हैं माना कि जो ई डी है वो क्या है, वो h है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका टावर ऊंचाई निकल जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लगाते हैं ये वाला क्या, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा देखोगे तो tan 45 लगेगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा का ए सी। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से पता चला कि ए बी और ए सी दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए बी आपका 7 है, तो ए सी भी क्या आ जाएगा, ए सी भी आपका 7 आ गया, ठीक है, ए सी निकल गया। अब चलो, अब आप लगा दो क्या, अब लगा दो त्रिभुज बी ई डी। तो बी ई डी में कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा आपका tan 60 डिग्री का, ठीक है। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखो ई डी बटा का बी ई, ठीक है, सामने लंब बटा का आधार। तो अब ई डी आपको h है और बी ई अब हम लोग निकालने हैं, क्योंकि बी ई क्या है, ए सी के बराबर है और ए सी का मान 7 आया, तो ये भी 7 हो गया, ठीक है। अब देखो tan 60 का मान क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो h बटा का 7, तो यहाँ से h का मान क्या आ गया आपका 7√3, h निकल गया, ठीक है। और नीचे आपको ई सी दिया हुआ है, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या लिखोगे आप लिखना देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या होगा जी, तो ये इक्वल टू सी डी था। सी डी का मतलब क्या है कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, सी ई प्लस ई डी ना। तो सी ई आपका जो है दिया हुआ है कितना है, 7 है, ये आपका 7√3 है, तो इसको आप ऐसे लिख देना 7 1 + √3, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको आसानी से बना लोगे, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है पानी पीने का गिलास है, 14 सेंटीमीटर का ऊंचाई है इसका, ओके। बोलता है कि शंकु के वही छिन्नक के आकार का, इसको फ्रस्टम बोलते हैं, फ्रस्टम है, तो दोनों तरफ का व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो गिलास की धारिता बतानी है, तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखो गिलास कैसा होता है, गिलास ऐसा होता है, छिन्नक जिसको हम बोलते हैं, इस तरह का होता है ना, इस तरह का, ठीक है। ये हो गया शंकु का कैसे, तो एक पार्ट होता है ये, ठीक है, ये हो गया, ये गिलास हो गया जी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मान लो इसका हाइट h है, ठीक है, ये हो गया h, ये हो गया r1 रेडियस, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका r2, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि गिवन है, क्या गिवन है, h जो है आपका वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। r1 क्या दिया हुआ है, r1 तो 14 का आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, तो ये 7 सेंटीमीटर है। और r2 कितना है, तो r2 आपका 2 का आधा हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। देयरफॉर आपको निकालना है क्या है, आयतन, धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन, या बोलो आप वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, यानी ग्लास का आयतन क्या हो जाएगा, इक्वल टू, सूत्र आपको याद है छिन्नक का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते रहता है, πh/3, ओके, r1 का स्क्वायर प्लस r1 × r2 प्लस r2 का स्क्वायर, यही होता है जी, ठीक है। तो इसको बस यहाँ पे अप्लाई कर दो, बहुत जल्दी बन जाएगा। तो पाई हो गया आपका 22/7, h हो गया मेरा यहाँ पे 14/3, r1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 49, r1 r2 7 × 1 तो 7 हो जाएगा, प्लस r2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 दूना 14 कट कर दीजिए, तो क्या आ गया 22 दूना 44/3, और यहाँ पे देखो 49 और 7 आपका हो गया 56, और एक क्या हो गया 56, और एक आपका हो जाएगा 58, सॉरी 56 और एक 57 ना, ऐसे, ठीक है, 57। तो यहाँ पे आपका आ गया 57 का मतलब है कि इसको आप कट कर सकते हो 3 से, ठीक है, 29 × 57 होता है। तो अब 44 को आप 29 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी, फिर आपका 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 6 9 5 14 हो जाएगा, राइट, सॉरी 9 8 17 हो जाएगा ना, 9 8 17, 5 3 8 और 1 9, तो 976 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो 976 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
तो देखो अच्छे से बनाओगे इस तरह का क्वेश्चन, देखो काफ़ी सिंपल होता है, तो आपको बनाने में भी ईजी लगेगा और कोई मुश्किल नहीं होगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आसान क्वेश्चन उसको बनाइएगा, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो 3 क्वेश्चन तो हो ही गया, थ्योरम को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, बट उसको अभी आप देख लेना, तैयारी पूरा कर लो। और एक है देखो ये माध्य का क्वेश्चन, तो माध्य वाला क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए माध्य का जो क्वेश्चन है, तो आपको सिंपली माध्य निकालना है ना, तो माध्य निकालने का बहुत सा फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो आप यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा। ठीक है, बारंबारता दिया हुआ है तो दोनों को गुना करके आप सिंपली जो है नंबर ऑफ बारंबारता से भाग कर दीजिएगा, तो आपको माध्य निकल जाएगा। ठीक है, तो एक वो तरीका होता है। और बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो उसके लिए पद विस्थापन विधि है, तो पद स्थापन विधि भी आपको हम बताए हुए हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, पिछला साल जितना भी क्वेश्चन आया था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, सब हम समझाए हैं अच्छे से, उसको आप देख लीजिएगा। अभी देखिए इसको अगर आप सिंपली निकालना चाहते हो तो आप इसको देखो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए आप ऐसा एक बना लीजिएगा टेबल सबसे पहले। ठीक है, टेबल बनाना बहुत इजी है। पहले आप लिखते हैं वर्ग अंतराल जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर आप उसका निकालते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग xi से डिनोट करते हैं, यानी x1 x2 x3 इस तरीके से। फिर आपको जो बारंबारता दिया हुआ है वो आप लिख लीजिएगा, इसको आप लोग fi से डिनोट करते हैं। और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, याद रखिएगा ये आपको बन जाएगा सिंपल तरीका से भी, लेकिन हम आपको यहाँ पे सिखा दे रहे हैं क्या, पद स्थापन विधि। ठीक है, पद स्थापन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, पद विस्थापन बोलते हैं इसको, पद विस्थापन विधि। ठीक है, पद विस्थापन हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्टेप डेविएशन। तो ये क्या है ना, बहुत फास्ट बनाता है, छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्ग चिन्ह क्या क्या आ जाएगा, तो कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह, याद रखना कि दोनों को जोड़ देते हैं, जो भी इंटरवल का एंड पॉइंट है और फिर 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना है 250/2 कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 125। ओके, इसी तरीके से अब चूँकि देखो कितना का गैप है, तो गैप जो है वो 50-50 का है ना, तो 50-50 आप बढ़ते जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 175, 50 बढ़ गए, फिर 225 225 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, फिर 275 हो जाएगा, फिर 50 बढ़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 325। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बार निकल गया ना, तो जो गैप है 50 का गैप है तो 50-50 आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो आपका आगे निकलते जाएगा, बार बार इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो बारंबारता क्या दिया हुआ है, हम लोग का दिया हुआ है 4 है, 5 है, 12 है, फिर आपका 4 5 12, फिर 2 है ना, 2 और 2 है। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, किसी एक को ए मान लेंगे। ए क्या है, ए होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मतलब होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम किसी को मान ले रहे हैं। ठीक है, माध्य। ओके, तो एज्यूम्ड मीन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसे मान ले, हम इसको मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है एज्यूम्ड मीन है, बीच वाला को मान लेते हैं। जनरली बीच वाला को माना जाता है, ऐसा आप किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, जैसे ही इसको आप मानोगे ना, इसके सामने आप बिठा देना 0, ऊपर में -1, फिर -2, नीचे में 1 2। ये आपको हम बताया था, बहुत बिंदास मेथड है, अब बहुत अच्छे से काम करता है ये। ठीक है, क्योंकि देखो अब जब इसको रखोगे तो क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है x - a/h। तो x तो यही है, a भी यही हो गया, तो यहाँ पे 0 मिल गया। फिर यहाँ पे x 175 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 50 आ जाएगा। और h क्या है, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल आपका 50 है, तो 50/50 माइनस में -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे निकाल के भी देख सकते हो, पूरा यही आता है। और ये तो बिंदास तरीका है, 0 के ऊपर में माइनस में बढ़ते जाओ, नीचे में प्लस में बढ़ते जाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, fi और ui को गुना करेंगे, तो 4 दूना यहाँ पे -8 हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया, ये 2 1 का 2 हो गया, 1 का 2। अब सबको यहाँ पे जोड़ लीजिए। ठीक है, fi और ui को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो तो 2 2 4 प्लस में आ रहा है और माइनस में आ रहा है 8 5 13, कुल मिला के आ गया -9। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे सिग्मा fi कितना आ रहा है, इसको हम लोग कैपिटल N बोलते हैं, तो ये आपका आ रहा है 4 और 5 9, 9 और 12, 12 9 21, 21 से 4 25, ये आपका कितना आ रहा है जी 25 आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो फार्मूला होता है माध्य का, मीन का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू क्या होता है एज्यूम्ड मीन प्लस h गुना सिग्मा FI/UI बटा का सिग्मा FI, यही होता है। देखो एज्यूम्ड मीन कितना है मेरा 225 है, तो ये 225 हो गया, प्लस h कितना है, h आपका 50 है, तो 50 हो गया, गुना ये आपका सम आ गया है -9 और नीचे कितना है आपका 25 है। ठीक है, तो ये कट गया आपका 25 दूना 50, तो कितना आ गया 225 माइनस 9 दूना 18, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 225 में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यस 18 को माइनस कर देंगे ना। ठीक है जी, वो यहाँ पे 2 दूना 4 होगा ना, हम लोग गलती कर दिए, यहाँ पे 2 1 का 2 तो ठीक है, 2 दूना 4 सबको गुना करना होता है, तो 4 दूना -8 सही है,
5 गुना -1 -5 सही है, ये 12 गुना 0 0 सही है यहाँ पे, ठीक। तो अब आप देखना, तो जो प्लस वाला है वो 4 और 2 6 हो गया, तो 6, और जो माइनस वाला है वो 8 5 13, तो माइनस आपका 7 आएगा, ठीक है। इसलिए आंसर नहीं मैच कर रहा था। -7 कर लिए तो यहाँ पे हो गया -14, ठीक है। तो आपका आंसर 211 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 211, ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, बट आपके लिए जो इजी क्वेश्चन होगा उसको आप पहले बनाइएगा, और जितना क्वेश्चन बनाना है उतना ही बनाइएगा, टाइम के अंदर बना लीजिएगा, तो आपको पूरा में पूरा नंबर ज़रूर आएगा। आई होप आपको 80 में 80 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव वाला भी दिया है पूरा सोल्यूशन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि इस तरह का जो भी मॉडल सेट आता है वो मैं डालता रहता हूँ। ऐसे तो मेरा स्पेशलिटी हायर मैथमेटिक्स है, लेकिन हर तरह के बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं सबके लिए डाल देता हूँ कि आपको जो है 10th लेवल से ही फ़ायदा हो, क्योंकि हर 10th आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिकुलेशन में। ओके, तो इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स साथ में, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच।